हेलो दोस्तों, आज के फेसबुक लाइव सेशन चलो बनाए स्वस्थ भारत मिशन एपिसोड नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं वो एक रियल लाइफ जो इंसिडेंट के ऊपर है, क्योंकि एक पेशेंट मेरे पास हरियाणा से पिछले 1 महीने से रेगुलर ट्रीटमेंट करवा रहा था और मैं प्रॉपर वे से उसको 1 महीने से ट्रीटमेंट दे रहा था और उसकी जो बीमारी थी उसको प्रॉपर वे से क्योर करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आज मैं उस पर्सन की, उस बच्चे की जो लाइफ है वो मैं क्यों आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न बहुत ही कॉमन है। क्योंकि उस बच्चे की उम्र जो है ना, मान के चलिए 20 साल के अराउंड थी और जब वो 1 महीने पहले आया उसका परिवार पूरा साथ था मेरे। और जब मैंने उसकी कंप्लेंट सुनी तो उसके पास लगभग सब तरह के जो है इन्वेस्टिगेशंस हो चुके थे। सारी तरह के पहले मैं आपको उसकी बीमारी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसकी बीमारी थी कि जब भी वो सुबह खाता या दोपहर को कुछ भी चीज़ खाता, लिक्विड फॉर्म में खाता या फिर अपना कुछ भी दलिया खिचड़ी या कुछ भी खाता, तो उसको तभी के तभी वो चीज़ वॉमिट हो जाती और वॉमिट होने की वजह से उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार जो है टेंशन में आ चुका था। और इवन उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी जाके चेकअप करवाए। चेकअप करवाने के बावजूद उसकी जो बीमारी का जो क्योर है वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जितने भी चेकअप्स थे उसके वो सारे के सारे नॉर्मल ही आ रहे थे और कोई बीमारी का पता ना होने की वजह से उसका पूरा का पूरा परिवार टेंशन में था। तो किसी ने बताया कि आप एक बार आदर्श क्लिनिक कराला में जाइए, डॉक्टर राजन आदर्श से मिलिए। तो मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि लोग बहुत एक अच्छे विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। तो वो मेरे पास आए और आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर राजन, इनको ये प्रॉब्लम हो रखी है और बड़ी उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं। और पिछले 4 साल से इवन मुझे मेरे इस लड़के को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जो बेटी है उसको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो प्रॉब्लम वो नहीं थी कि जो उसके साथ में परिवार को भी धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो पूरी जानकारी देने के बावजूद, जानकारी मैंने ली उनके बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जाना और सब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। और वो जान के मैं खुद हैरान था कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम उस बच्चे को क्यों हो रही है। तो ओवरऑल मैंने एक ही चीज़ निकाली इस सारे सॉल्यूशन से। इसका सॉल्यूशन मैंने देखा कि वो और उसका जो परिवार है वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं थी। लाइफस्टाइल उनका पूरा बिगड़ा हुआ था। और फिर जैसे ही मैंने ये स्टेटस अपने उस पर व्हाट्सएप पे डाला तो बहुत सारे डॉक्टर्स के फ़ोन आए मेरे पास, बहुत सारे पेशेंट के भी फ़ोन आए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या आपने किया जिसकी वजह से जो 4 साल की जो उसकी प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल क्योर हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात जो है मैं सिर्फ उनको ना बता के फेसबुक लाइव होके बताई जाए कि किस सिंपल स्टेप्स के माध्यम से मैंने उस बीमारी को क्योर कर पाया। और स्पेशली मैंने उन डॉक्टर्स को ये भी बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जो हमारा उद्देश्य है, जो मेरा उद्देश्य है, हमारी टीम का जो उद्देश्य है, जो चलो बनाए स्वस्थ भारत मिशन, उसका यही उद्देश्य है कि जो स्वस्थ भारत है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से स्वस्थ बन सकता है। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि आप अपने खाने के बारे में जानकारी बढ़ाइए, अपने लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी बढ़ाइए, जिसकी वजह से आप हर एक बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो उसको प्रॉब्लम थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम थी उसका लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर। क्योंकि सुबह उठते बहुत सारे जो पर्सन्स हैं उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि वो सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करके चलते हैं। और मैंने उसको बोला कि अपना ब्रेकफास्ट जो आप रूटीन में कीजिए, क्योंकि मोस्टली गाँव के अंदर मैं देखता हूँ कि वो जो अपना ब्रेकफास्ट ही है वो 10-11 बजे के करीब करते हैं। उनको हम बोलते हैं ब्रंच। ना वो लंच होता ना वो ब्रेकफास्ट होता। ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करने का,
क्योंकि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, मतलब जो ब्रेकफास्ट है आपको पेट भर के करना चाहिए, और जो लंच है वो आपको एज ए प्रिंस की तरह करना चाहिए, और जो डिनर है आपको एक तरह से जो भिखारी होता है उसकी तरह करना चाहिए, मतलब जो भिखारी को कम खाना मिलता है उसकी तरह आपको करना चाहिए। तो ये मेन रीजंस होने की वजह से वो अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको प्रॉपर वे से स्किप करके चल रहे थे, उसको खा नहीं रहे थे, वो सीधा ही खाना। ये मान के चलिए कि उस बच्चे ने रात को 8 बजे सपोज कीजिए खाना खाया, और अगले 8 बजे वो 8 बजे स्किप ना करके वो 10-11 बजे के करीब खाना खा रहा था, जिसकी वजह से उसका जो स्टमक है वो पूरा का पूरा 13 से 14 घंटे खाली है, और खाली रहने की वजह से जब भूख ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा उन चीज़ों को खाना स्टार्ट कर देता है। और जब कोई भी चीज़, जैसे हम फास्ट के अंदर देखते हैं कि जब व्रत रखते हैं तो व्रत में हम पूरा दिन भूखा रहते हैं, भूखा रहने की वजह से वो हमारे पेट के अंदर जो है एकदम हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं और एकदम पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ के साथ हमें खाना ज़्यादा खाने की वजह से हमें सूखी, मतलब जैसे जिसको नोजिया बोलते हैं, उल्टी आने का मन रहता है। तो सबसे पहले मैंने उसके जो लाइफस्टाइल में सुधार किया, जो ब्रेकफास्ट है उसका प्रॉपर वे से टाइम से मैंने करवाना स्टार्ट किया कि आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर वे से सही ढंग से कीजिए। दूसरा, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो खाना खाने के साथ पानी पीता था। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि खाना खाने के साथ पानी पीना एक जहर के बराबर है। तो उसकी दूसरी आदत में मैंने ये सुधार किया कि आप खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए, जिसकी वजह से उसकी जो इस बीमारी में भी काफ़ी सुधार महसूस हुआ। तीसरा जो मैंने रीज़न बताया, वो मैंने रीज़न बताया कि हर 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए। अगर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर वे से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने जो तीसरा मैंने बदलाव किया वो किया कि 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना, उसको मैंने एडवाइस किया कि 2-2 घंटे में आप खाते रहिए। और रात का खाना मैंने स्किप करने के लिए बोला, स्किप इन द सेंस ऑफ खिचड़ी दलिया, मतलब बिल्कुल थोड़ी मात्रा में वो लेना स्टार्ट किया। तो और साथ में कुछ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मैंने उसको प्रिस्क्राइब की, उसमें मैंने एलोवेरा के बारे में उसको बताया, लीवर से रिलेटेड उसको मेडिसिन्स मैंने स्टार्ट की। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 1 महीने के अंदर, जी हाँ, मात्र 1 महीने के अंदर उसके अंदर बहुत सारा बदलाव महसूस हुआ, और आज उसकी पूरी फैमिली मेरा इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करती है कि उनके खाने के बारे में, जैसे बाहर की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खाता था, वो मैंने उसकी छुड़वाई। तो वो छोटी छोटी जो चीज़ों के अंदर बदलाव करने के से ही उसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आया। और सिर्फ मैंने उसके अंदर यही बदलाव किया था, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारे प्राचीन सभ्यता से चली आ रही हैं उसके अंदर वो मैंने स्टार्ट की। सारी की सारी अंग्रेजी दवाइयाँ जो थी वो मैंने सब बंद करवा दी थी, और ये 3 से 4 जो मैंने स्टेप्स उनको बताए कि आप इन चीज़ों में अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव कीजिए। तो उसके अंदर जो 4 साल से उसको जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो खाना खाते ही उसको जो है वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, मात्र 1 महीने के अंदर वो सारी प्रॉब्लम उसकी क्योर हो गई। तो दोस्तों, मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप अपने इस चीज़ को जो है, जो मैंने आपको रूटीन्स बताई हैं, उसमें आप अपना बदलाव कीजिए। और कुछ रीजंस की वजह से मैं 8 बजे सुबह लाइव नहीं हो पा रहा था, पर आज से ये जो एपिसोड हमारे कंटिन्यू चलेंगे, और ये जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजन आदर्श पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी उनको सुन सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैंने ये स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप प्रॉपर वे से फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को प्रॉपर वे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप अपनी लाइफ को, फाइनेंशियल इनकम को, अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा सिर्फ यही संदेश था। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे एक नई रियल लाइफ स्टोरी के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आपके लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपने खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए जो आप खाना खा रहे हैं। तो मिलते हैं सेम टाइम सुबह 8 बजे फेसबुक लाइव सेशन विद एपिसोड नंबर 12। धन्यवाद।